हेलो गाइस। मैं आप लोगों को बिल्कुल डराने नहीं आया ना चिल्ला चिल्ला के एक चीज़ बताने आया हूँ, बट मैं इंपॉर्टेंट चीज़ डिस्कस करने आया हूँ। क्या डिस्कस करने आया हूँ? आप लोग 8 से 9 क्लास में जा रहे हैं। अब आपका जो सिलेबस है ना, सीबीएसई ने काफ़ी कुछ चेंज कर दी है। भैया दिक्कत तो थोड़ी बहुत तो है, देखो प्रैक्टिकल सोचें तो थोड़ी बहुत तो दिक्कत है, क्योंकि सिलेबस बढ़ा दिया है। ऑब्वियस ही चीज़ है, 10th वाली चीज़ों को 9th में इंक्लूड कर दिया है। चूंकि मैं आपका मैथमेटिक्स और साइंस का मेंटोर हूँ, तो मैं आप लोगों से सिर्फ मैथमेटिक्स और साइंस के बारे में डिस्कस करूंगा। इंग्लिश हिंदी के बारे में अभी मैं डिस्कस नहीं करूंगा। तो बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। मैं आप लोगों को लेकर चलता हूँ अपनी स्क्रीन पर, जहां मैं आप लोगों को बताऊंगा कि मैथमेटिक्स और साइंस में कितना कुछ चेंज आया और कौन कौन सी चीज़ें सेम है। तो चलिए स्क्रीन पर चलते हैं। देखो यहाँ पे मैंने आप लोगों के लिए ना पहले से ऑलरेडी मार्क करके रख दी है चीजें, ताकि आप लोगों को ज्यादा टाइम वेस्ट ना हो। सेल चैप्टर पहले से आता था, अब भी आ रहा है, थोड़ा डार्क कर देते हैं, ब्लैक यूज करते हैं। चलो, सेल चैप्टर पहले भी आता था, अब भी आ रहा है, लेकिन सेल चैप्टर में कुछ चीजें इंक्लूड हुई है, जैसे कैंसर इंक्लूड हो गया, मतलब कैंसर के बारे में थोड़ा बहुत डिस्कशन होगा। रीसेंट एडवांटेजेस इन सेल बायोलॉजी, ये चीज डिस्कस होगी, बाकी सारी चीजें सेम रहेंगी। आगे चलते टिश्यू, टिश्यू भी सेम ही चल रहा है, बट इस साल क्या ऐड हुआ कि मस्कुलर स्केलेटन टिश्यू ऐड हो गया, ठीक है ना। और किस तरह से उसकी केयर करनी है, इंजरीज कैसी होती है, न्यूट्रिशन कैसा रखना है, एक्सरसाइज वगैरह कैसे करनी है, ये सब आपको बताया जाएगा, ठीक है। मेरा प्रेफरेंस यही रहेगा कि नई एनसीईआरटी लेनी है। अब बिल्कुल नया चैप्टर 9th वालों के लिए रिप्रोडक्शन, चूंकि 10th में होता ही था, बट 9th वालों के लिए बिल्कुल नया है, क्योंकि पहले 9th में कभी नहीं हुआ, तो बिल्कुल नया पढ़ना पड़ेगा आपको ये चैप्टर। वही चौथा चैप्टर एक नया जो ऐड हुआ है, वो हमारा डाइवर्सिटी ऐड हुआ है। डाइवर्सिटी में क्या है? डाइवर्सिटी में आप लोगों को ना ये पढ़ना पड़ेगा कि 5 किंगडम्स होते हैं, फलाना फलाना अलग अलग तरीके की चीजें होती हैं। ये पहले होता था, बीच में काट दिया था, फिर इस चैप्टर को इंक्लूड कर दिया गया। अब नेक्स्ट हम चैप्टर देखते हैं हमारा एक्सप्लोरिंग एंड मिक्सचर, एक्सप्लोरिंग मिक्सचर एंड देयर सेपरेशन। सेम चीज है, बट यही है, सेकंड चैप्टर इज मैटर अराउंड अस पे और था ना हमारा, तो उसका नाम चेंज कर दिया हम लोगों का, बस ये रख दिया नाम। अब देखो इसमें ये चीजें नई इंक्लूड हुई हैं कि किस तरीके से टेक्निक्स, सेपरेशन टेक्निक्स है हमारी, फिजिकल प्रॉपर्टीज वगैरह, ये सारी चीजें इंक्लूड हुई हैं। सब्लिमेशन, सेंट्रिफिकेशन, कोगुलेशन, बीच में कर गया था, दोबारा इसको ऐड कर दिया। नेक्स्ट हम चलते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स, सेम है बिल्कुल, पहले भी था अब भी है, ठीक है ना। फिर मैं उससे अगले पे चलता हूँ, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, पहले भी था अब भी है, कुछ नया इंक्लूड नहीं हुआ है। नेक्स्ट ये चैप्टर बिल्कुल नया ऐड कर दिया भैया, अर्थ एज अ सिस्टम, एनर्जी, मैटर एंड लाइफ, ठीक है ना। ये हमारा नया चैप्टर इंक्लूड हुआ है, तो इस चैप्टर को आपको बिल्कुल शुरू से पढ़ना पड़ेगा। नेक्स्ट हमारा चैप्टर मोशन है, मोशन पहले भी था अब भी है, कुछ चेंज नहीं हुआ, सारी चीजें की सारी चीज सेम है। फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन पहले भी था अब भी है, ठीक है जी। वर्क पावर एनर्जी का नाम चेंज करके इन्होंने वर्क एनर्जी एंड सिंपल मशीन्स कर दिया है, क्योंकि सिंपल मशीन्स नाम ऐड हो गया, तो एक नई चीज भी ऐड होगी इसके अंदर टॉपिक के तौर पर, सिंपल मशीन्स, और उसका मैकेनिकल एडवांटेज, पुली क्या होते हैं, इंक्लाइन प्लेन, लीवर वगैरह, ये सारी चीजें पढ़ाई जाएंगी आप लोगों को, ठीक है। साउंड, साउंड पहले भी था अब भी है, कुछ चेंज नहीं है, ठीक है। तो ये हमारे कुछ चैप्टर्स थे जो हमारे चैप्टर साइंस में इंक्लूड हुए हैं। देखो भाई फोकस तो करना ही पड़ेगा, सीधी सी बात है। अब हम बात करते हैं मैथमेटिक्स की। भाई जब मैं मैथमेटिक्स पे जाता हूं तो भैया कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री नाम का एक चैप्टर पहले भी था अब भी है, लेकिन इस साल इन्होंने डिस्टेंस बिटवीन 2D प्लेन डाल दिए, जो कि 10th में होता था वो 9th में डाल दिया। सेम वही चीज, मिड पॉइंट ऑफ द डिस्टेंस निकालना है, ये भी 10th में था, अब 9th में डाल दिया। थोड़ा सा ज्यादती हो रही है, बट क्या करें भाई, एडवांस लेवल पे जाना पड़ेगा ना। इंट्रोडक्शन टू पॉलिनोमियल नाम का एक चैप्टर पहले भी था अब भी है, लेकिन इसमें कुछ नई चीजें ऐड हुई है। लीनियर रिलेशनशिप, विजुअलाइजिंग लीनियर रिलेशनशिप, स्लोप एंड वाई इंटरसेप्ट ऑफ लाइन y इक्वल्स टू ax प्लस b, कुछ 11th का पार्ट और 10th का पार्ट भी इन्होंने ऐड करा है। देखो मैं तो अप्रिशिएट कर रहा हूँ सीबीएसई को, क्यों? क्योंकि जब तक टफनेस नहीं बनेगी ना चीजों की, तब तक ग्रोथ नहीं होगी। तुम लोगों को भी अपने दम पे चीजों को पास करना होगा, चीजों के लिए आगे बढ़ना होगा, ठीक है बाबू। अब बात करते हैं नंबर सिस्टम की, पहले भी सेम था, अब थोड़ा सा चेंज हुआ है। वही 10th की चीजें, प्रूफ होता था √3 √2 का, इन्होंने नया 10th का 9th में डाल दिया, ठीक है ना। और वही स्क्वायर रूट ऑफ स्पाइरल, ये नया टॉपिक है, तो आप लोगों को ये पढ़ना पड़ेगा। यूक्लिड ज्योमेट्री एज यूजुअल पहले भी सेम थी अब भी सेम है। लाइंस एंड एंगल्स पहले भी सेम था अब भी सेम है, ठीक है ना। सीक्वेंस एंड प्रोग्रेशन बाबू, 10th क्लास प्लस 11th क्लास। 10th में होता है एपी, 11th में होता है जीपी। अरे भैया एपी भी डाल दिया, जीपी भी डाल दिया, यानी कि 10th और 11th का मिक्स टॉपिक डाल दिया, तो यानी कि आपका एक नया चैप्टर बन गया सीक्वेंस एंड प्रोग्रेशन। ये आपको बिल्कुल नए तौर पर पढ़ना पड़ेगा, पहले 9th के बच्चे नहीं पढ़े, ठीक है ना। तो ट्राइंगल्स में देखते हैं, ट्राइंगल्स बिल्कुल सेम चल रहा है, पहले भी था अब भी है, लेकिन बस इसमें एक चीज ऐड हुई है, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एप्लीकेशन ऑफ थ्योरम ऑन ट्राइंगल्स, यानी कि अब प्रॉब्लम्स दी जाएंगी आप लोगों को ट्राइंगल्स की, ठीक है ना, उनको आपको सॉल्व करना होगा।
मेंसुरेशन पहले भी होता था, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, लेकिन अब थोड़ा सा नया पार्ट या समझ लो पूरा ही नया डाल दिया एक तरीके से। लेंथ ऑफ एन आर्क 10th में होता था, ये आप लोगों को 9th में डाल दिया। स्क्वायरिंग अ रेक्टेंगल, प्रूफ ऑफ बोधियाना, ठीक है ना, इनकी बुक से आपको प्रूफ सीखना है, मतलब इनकी बुक से, बुक में तो हक की होगा, मतलब इन्होंने दिया था वो हमको सीखना पड़ेगा। एरिया ऑफ सर्कल की डेरिवेशन सीखनी पड़ेगी, यानी एरिया ऑफ सर्कल निकला कैसे। एरिया ऑफ सेक्टर 10th क्लास में होता था, 9th में डाल दिया। फिर आगे ब्रह्मपुत्र फॉर्मूला फॉर अ साइक्लिक पॉलीगन, इसको डिस्कस करना पड़ेगा, जो कि बिल्कुल नया डाल दिया इन्होंने। हेरॉन्स फॉर्मूला एज अ स्पेशल केस ऑफ ब्रह्मपुत्र फॉर्मूला, ब्रह्मपुत्र बोल रहा हूँ, नदी का नाम ले रहा हूँ, ब्रह्मगुप्ता जी का फॉर्मूला हमें पढ़ना पड़ेगा। काफी नई नई चीजें हैं, तो भैया आप लोगों को अपने आप को रेडी करके रखना पड़ेगा। चलते हैं आगे, एक चैप्टर और है। पहले होता था पॉलिनोमियल, सिर्फ एक चैप्टर, है ना, अब उसको 2 चैप्टर में डिवाइड कर दिया। एक ऊपर भी गया हमारा शायद, है ना, ये अपना इंट्रोडक्शन टू पॉलिनोमियल गया ना। अब इन्होंने एक चैप्टर और ऐड कर दिया, ठीक है ना, उसको मैं कहां गया, ये रहा, एक्सप्लोरिंग अलजेब्रिक आइडेंटिटीज। ये बिल्कुल नया चैप्टर है, आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा, ठीक है ना, अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। मैं तो कहता हूं जिसके पास भी इंस्टीट्यूट जाते हो, जो भी कोचिंग सेंटर जाते हो, उस टीचर से पूछ लो कि आपको भाई पहले नया सिलेबस पता भी है, नहीं पता, तब जाके ज्वाइन करना उन्हें, ठीक है ना। फिर वही कोऑर्डिनेटर्स पहले भी था, अब भी है। सर्कल्स पहले भी था, अब भी है, कोई घबराने की टेंशन नहीं है, घबराने वाली बात नहीं है। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, 9th क्लास का बच्चा जो इस साल पास होके 10th में गया है, वो तो रिलैक्स है बिल्कुल। क्यों, उसके टाइम पे लीनियर इक्वेशन होता था बिल्कुल हलवा, लेकिन तुम्हारे में कर दिया भैया, 10th के टॉपिक डाल दिया, सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड डाल दिया, ठीक है ना, ग्राफ से चीजों को सॉल्व करना डाल दिया। पहले जरा बेसिक ग्राफ होता था, पूरा डाल दिया, कंसिस्टेंसी इनकंसिस्टेंसी डाल दिया, ठीक है ना। तो मतलब आपको पूरे बढ़िया लेवल से पढ़ना पड़ेगा, कोई हलवा चीज नहीं है भाई अब, ठीक है ना। कहीं सोचो जी 9th है जी, मजे ले लेते हैं, नहीं, ऐसा नहीं होने वाला। मेंसुरेशन की बात करते हैं, मेंसुरेशन पहले भी था, अब भी है, कोई चीज की बात नहीं है, कोई टेंशन की बात नहीं है। स्टैटिस्टिक्स शुरू से आसान रहा है, ठीक है ना। आगे बात करते हैं प्रोबेबिलिटी पहले नहीं था, अब प्रोबेबिलिटी को डाल दिया है, ठीक है ना। सारी चीजें सीखनी पड़ेंगी। एम्पेरिकल प्रोबेबिलिटी क्या होती है, प्रोबेबिलिटी का स्केल क्या होता है, कि मतलब प्रोबेबिलिटी 0 से बड़ी होती है और 1 से छोटी होती है। थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी, सैंपल स्पेस का जो कॉन्सेप्ट था वो हमारा डायरेक्ट 11th में बताते थे, ठीक है ना, अब 9th में डाल दिया, काफी अच्छी चीज है। देखो मेरे को मैथ्स पसंद है, तो मैं तो बोलूंगा अच्छी चीज है मैथ्स और साइंस के लिए, बट आप लोगों को डरने की बात नहीं है, तुम्हारा भाई है। आप सुनो ध्यान से, ये सारे चेंजेस तुम्हारी बुक के अंदर आए हैं, 2 बुक्स के अंदर। मैं तो कहूंगा कि न्यू एनसीईआरटी लो, ठीक है ना, न्यू एनसीईआरटी लो, थोड़ा सा पैसा खर्च होगा, बट लेकिन अपने ऊपर इन्वेस्ट करो। दूसरी चीज, अगले 15 दिन के लिए मैं 15 दिन की सीरीज चल रहा हूं, जिसका नाम है मैथमेटिकल टूल्स, 15 मैथमेटिकल टूल्स, यानी कि उसमें ऐसी 15 चीजें बताऊंगा कि आप लोगों को मैथमेटिक्स को कैसे आसान तरीके से सॉल्व करना है, ठीक है ना, सबसे पहली चीज। दूसरा, उसके बाद हम चैप्टर्स लाने की कोशिश करेंगे, यदि आप लोगों की डिमांड रहेगी। और यदि आपको हमारा ऑनलाइन बैच ज्वाइन करना है तो 8800646398 पर कांटेक्ट करें, यहां पर आपको सारी डिटेल्स मिल जाएगी। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो।